हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, तो इसके लिए आप लोग अभी से पढ़ाई करेंगे तो आप लोग अपना एक सीट एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में एक सीट पक्का कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी से पढ़ाई नहीं करेंगे तो उन लोग को बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए, आज का हम लोग का एक छोटा-सा टॉपिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा है बट यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। तो आप लोग अपना हाथ में 1 या 2 नंबर यहाँ से जो सवाल आएगा वो अपने हाथ में कर लेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो। तो हम लोग का टॉपिक का नाम है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये आप लोग याद रखेंगे, ये वाला सवाल पूछा ही जाएगा। लिख के रख दीजिए 5 स्टार इसमें लगा दीजिए सवाल में, 5 स्टार लगा दीजिए इस सवाल। ये आएगा ही आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आप लोग की परीक्षा में आएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। चलिए, तो यहाँ कुछ पोएम दिया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे ही हम लोग जैसे बहुत सारा पोएम याद करके रखे होंगे। मछली जल की रानी है, उसी तरह का ये भी पोएम है। जल ही जीवन, पानी हमको देता जीवन। नदियों और तालाब से आता, झरनों और पहाड़ से आता, कपड़े धोते और नहाते, इसको पीकर प्यास बुझाते, पौधे को भी मिलता जीवन, जल ही जीवन, जल ही जीवन। चलिए, आप लोग ये कविता को याद रखेंगे, बहुत अच्छा है। अ, इसको याद रखना है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड वाटर डे। कब? 22 मार्च को। देख पा रहे हैं जल दिवस, ये जल देख पा रहे हैं आप लोग। जल हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, जल के बिना जीवन नहीं है। चलिए, क्या तुमने कभी बावड़ी देखी है? बावड़ी क्या आप लोग को पता है? बावड़ी क्या बोलते हैं? बावड़ी, चलिए तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं होता है। इसको भी दिखाएंगे किस तरह होता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं होता है। ये सीढ़ियों से सीढ़ियों से जमीन के नीचे मंजिल तक जाती है। लोग ऊपर पानी खींचने के बजाय खुद पानी तक पहुंचते हैं। तो कुआं होता है, उसमें सीढ़ी घूम घूम के नीचे तक जाता है और लोग जैसे पानी रस्सी से निकालते हैं ऊपर, ऐसा नहीं। पानी को लाने के लिए आदमी नीचे जाते हैं, पानी को ऊपर नहीं ले आते हैं। बाल्टी से ऐसा नहीं, खींच के नहीं। वो लोग सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और फिर पानी को भरते हैं अपने बर्तन में, फिर सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। तो बावड़ी इसी को बोलते हैं। तो पूछा जाएगा सीढ़ीदार कुआं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कुआं या सीढ़ीदार कुआं? सीढ़ीदार कुआं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बावड़ी। याद रखेंगे, यहाँ सवाल पूछा जाता है। पुराने जमाने में, अभी ये सब कहाँ देखने को मिलता है? ये सब जो पढ़ रहे हैं ये बावड़ी, सब पुराने जमाने की बात। पुराने ज़माने में कई जगह बहुत सी सुंदर बावड़ियाँ प्यासे यात्रियों को पिलाने के लिए बनवाई जाती थी। यानी रास्ते के किनारे कुआँ बनाकर उस कुएँ में सीढ़ी यानी सीढ़ी लगा बनाकर कोई भी मान लो प्यास लग गया किसी को भी, तो बाल्टी की आवश्यकता नहीं है, वो खुद नीचे जाएगा और पानी पी के ऊपर उठेगा। आजकल बहुमंजिली इमारत में लोग डीप बोरिंग कर लेते हैं, यानी मशीन लगाते हैं, बहुत सारा बोरिंग, बहुत नीचे तक बोरिंग करते हैं, चापाकल बैठाते हैं और उसके द्वारा पानी को ऊपर खींचते हैं, पानी ऊपर चढ़ाते हैं। पानी की कमी वाले इलाके में मशीन से छेद करके पानी के कुएँ बनाए जाते हैं। चलिए, तो अभी गाँव देहात में कुआँ कैसे बनाया जाता है? मशीन से खुदाई करके, बहुत सारा मशीन आ गया है, कभी-कभी जेसीबी से, तो आदमी की ज़रूरत अभी कम हो गई है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे बावड़ी के बारे में और देखा बावड़ी क्या है? सीढ़ीनुमा खेत खेत है। तो इसका फ़ोटो थोड़ा दिखा दे रहे हैं। देखिए, इस फ़ोटो को देखिए। इस फ़ोटो में देखिए आप लोग, ये जो कुआँ दिखाई दे रहा है, किस टाइप का कुआँ है? सीढ़ीदार कुआँ है। कैसा कुआँ है? सीढ़ीदार कुआँ। देखिए, सीढ़ी लगा हुआ है, नीचे पानी लेने के लिए इसमें से उतर सकते हैं, फिर चढ़ सकते हैं। तो ये है बावड़ी, इसी को बोलते हैं बावड़ी। चलिए, तो यहाँ तक देख लिए हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। चलिए,
शुरू करते हैं झारखंड की प्रमुख नदियाँ। झारखंड की प्रमुख नदी के बारे में और जलप्रपात और जलकुंड के बारे में हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो झारखंड के जल स्रोत की कमी नहीं है। झारखंड में पानी बहुत सारे जगहों से आते हैं। तो जहाँ से पानी निकलते हैं उसको जल स्रोत बोलते हैं। चलिए, तो आगे देखेंगे। यहाँ जल स्रोत में कई नदियाँ, तालाब, जलप्रपात एवं जलकुंड हैं। तो ये सब फोटो जो दिखाई दे रहा है ये सब है झरना, तालाब, जलकुंड है, नदी है, झरना है, ये सब देखिए। सब नदी का नाम भी जैसे दामोदर नदी हो गया। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इस सब के बारे में। झारखंड में प्रमुख नदी। तो झारखंड का प्रमुख नदी कौन कौन सा है? तो यहाँ पर देखे आप लोग इस सब याद रखेंगे। झारखंड की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी और पंचानी नदी। यहाँ पर जितना भी मैंने नाम बताए सभी नदियों के नाम हैं। तो इसमें से पूछा जा सकता है इनमें से कौन झारखंड का नदी है? तो इसमें से है। अगर इसके अलावा बहुत सारा नदी का ऑप्शन में दिया हो तो वो नहीं होगा। जैसे गंगा नदी वो नहीं है। मान लो पूछेगा और भी बहुत सारा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी, सॉरी, गंगा दम या ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब जो है वो झारखंड में नहीं है। झारखंड का नदी ये है उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण नदी और पंचाने नदी। तो ये झारखंड की प्रमुख नदियां हैं। आगे सवाल करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, ये सब नदी का नाम याद रखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। यहाँ नदी के अलावा और क्या है? यहाँ पर प्रमुख जल कुंड, ये नदी था। अब ये जल कुंड कौन कौन सा? सूर्य कुंड, तेतुलिया, तताहा, दुआरी और काबा। ये जो रेड कलर में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब क्या है? ये सब जल कुंड है। जल कुंड पानी जो होता है जहाँ पर निकलता है, जहाँ पर झरकता है वहां पर उसको कुंड बोलते हैं। तो पानी का कुंड जल कुंड। चलिए, डोंगा टाइप का होगा तो जलकुंड। उसमें से ये सूर्य कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखेंगे सूर्य कुंड को। क्यों? क्योंकि ये झारखंड के हजारीबाग में है और ये गर्म कुंड है। गर्म, सबसे गर्म कुंड, तो गरम गरम वहाँ पानी निकलता है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। सूर्य कुंड किस जिले में है? तो हजारीबाग जिले में है, ये भी याद रखना है। और वहां से गर्म पानी निकलता है। चलिए आगे का पॉइंट देखेंगे। झारखंड के अब प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात किसको बोलते हैं? बहुत ऊपर से पानी, ऐसा पानी बहेगा और यहाँ मान लो गड्ढा आ गया तो यहाँ पानी गिरेगा पूरा जोर से, झरझर झरझर झर, इसी को बोलते हैं जलप्रपात। झरना टाइप का। तो झरना थोड़ा पानी, बहुत सारा पानी यहाँ नदी गिरे में, तो उसको जलप्रपात बोलते हैं। चलिए, तो प्रमुख जलप्रपात कौन कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात, दसम, जौनहा या पंचघाघ या हिरनी, ये सब जलप्रपात हैं। तो इस आप लोग याद रखेंगे। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। तो ये देखिए, इसमें से जो भी हम बता रहे हैं ये सबका फोटो यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, ये रहा हुंड्रू जलप्रपात का, ये रहा जौनहा जलप्रपात का, ये पंचघाघ वाटरफॉल है। इसके बाद ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये सब क्या है? ये सब है जलप्रपात, ये नदियाँ, ये सूर्य कुंड। मैंने बताया था सूर्य कुंड में देखिए पानी कैसे भाप बन के निकलता है 88 डिग्री सेल्सियस। बरकट्ठा में है, देखिए लिखा भी है हजारीबाग के बरकट्ठा में। देखिए देख पा रहे हैं आप लोग इस तरह। और ये स्वर्ण रेखा नदी, इस नदी में सोना पाया जाता है। देखिए सोना, स्वर्ण रेखा नदी है। और ये दामोदर नदी आप लोग देख पा रहे हैं, झारखंड का सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। चलिए, तो ये हमने देखा, कुछ बचा हुआ वो भी पढ़ लेते हैं। ये जलप्रपात अत्यंत मनोरंजन और दर्शनीय है। यहाँ पर ये जो हुंड्रू जलप्रपात है, ये सब जो भी जलप्रपात है, अभी सूर्य कुंड हो गया, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं मनोरंजन के लिए। चलिए, इन स्थानों पर लोग जो है पिकनिक मनाने जाते हैं। जलप्रपात में पानी का बहाव तीव्र होती है, चट्टानों में फिसलन होती है। जब भी आप घूमने जाएं तो ध्यान रखें, जब भी आप इधर घूमने जाएंगे तो वो जो फिसलन जहाँ पर होगा वहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, नहीं तो गिर जाएंगे और चोट वोट लग जाएगा। तो कई बार पर्यटकों को डूबने या बहने का आदि की घटनाएं भी होती है, बहुत सारा घटनाएं होती है। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कभी घूमने जाएंगे तो मैंने यहाँ फोटो में भी दिखाया आप लोग को। ये सब जो है जिस तरफ फॉल है यानी वो जलप्रपात है और झरना है और नदियां हैं। चलिए, तो आज हम इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सवाल। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, दूसरा सवाल से हम लोग करते हैं। चलिए सवाल करते हैं। सवाल है हम लोग का दूसरा सवाल, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो ये सब सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला
पहला भाग में जहाँ पर हम लोग पढ़े थे बावड़ी के बारे में पढ़े थे और राजस्थान में लोग जो है किस तरह पानी जमा करते हैं, वो इस पार्ट का पहला वीडियो जो हम लोग बनाए थे, जल ही जीवन जल ही जीवन इस तरह करके हम लोग जो पहला भाग बनाए थे वो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो 2/3 भाग 2/3 भाग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। जल ही जीवन का जो है पहला वीडियो जो है जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम देखा है। सीढ़ीदार कुआं अभी हम लोग पढ़े थे। सीढ़ीदार बहुमंजिली कुआं को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बावड़ी कहते हैं। ये आप हम लोग पढ़ चुके हैं और देख भी चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है पहला क्लास जो हम लोग लिए थे उससे है, किस राज्य में वर्षा का पानी जमीन के नीचे बने टैंक में एकत्रित नहीं जमा किया जाता है, तो कौन सा राज्य में, राजस्थान। वहाँ पानी जो है साल में कुछ ही दिन होता है, तो वहाँ पर पानी जो है बारिश का पानी को पानी टंकी में जमा करके रखा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, अभी जो हम लोग पढ़े थे वही वाला सवाल है, इनमें से कौन जलप्रपात झारखंड में नहीं है। झारखंड में कौन कौन सा आप लोग को पता होगा, हुंड्रू, जौनहा, दसम, लेकिन कौन सा नहीं है, यहाँ पूछा नहीं है, तो जोग। जोग झारखंड का नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ये वाला। ये सब तो है, यहाँ पूछा नहीं है, तो नहीं है वाला कौन ला होगा, जोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से झारखंड का नदी नहीं है, बताएंगे इनमें से कौन सा नदी झारखंड का नहीं है। स्वर्ण रेखा नदी, ये तो झारखंड का ही है। पंचानी नदी, ये भी झारखंड का है। दामोदर नदी, ये भी झारखंड का है, लेकिन महानदी ये झारखंड का नहीं है, तो हम लोग के लिए आंसर यही वाला हो जाएगा, पूछा था नहीं है, तो नहीं है में तो कौन सा हो जाएगा, महानदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन जलकुंड झारखंड में नहीं है, तो कौन कौन सा जलकुंड झारखंड में है वो आप लोग को पता होगा, उसमें से जो नहीं है वो पहचानना है। सूर्य कुंड ये भी झारखंड का है। तु, तु, तंतुलिया कुंड ये भी है। द्वारी कुंड ये भी है, लेकिन सीता कुंड ये तो हम लोग नहीं पढ़े थे, ये झारखंड का नहीं है, होगा कहीं और का, लेकिन ये झारखंड का नहीं है। चलिए अगला सवाल है, मैंने बताया था ये सवाल हर बार पूछा जाता है और आप लोग के एग्जाम में ये वाला पूछेगा ही पूछेगा, ये आप लोग याद रखेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 मार्च। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दसम फॉल, ये जो दसम जलप्रपात है ये किस गांव के निकट में है, गोला, गोविंदपुर, तेमारा या फिर कुंड से, तो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हम लोग को तो पढ़ने को नहीं मिला था, फिर भी ये आप लोग को SW दे रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे कि ये जो दसम फॉल है, दसम जलप्रपात, ये कौन सा गांव के किनारे है। अगर आप लोग के गांव के आसपास में होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं और ये शायद लास्ट सवाल होगा। हाँ चलिए लास्ट सवाल हम लोग का है, झारखंड का झारखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल बताओ, इसमें से कौन सा स्थान जो है वहाँ पर पर्यटन यानी घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन यानी घूमने के लिए जाते हैं, झारखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल, तो जोरसोपा फॉल, हटिया, धनबाद या दसम फॉल, तो सही आंसर होगा दसम फॉल, यानी दसम जलप्रपात। तो यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, पर यह सबसे ज़्यादा यहाँ जो लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन ऑप्शन में से ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, दसम फॉल। तो ये रहा आज का ये क्लास का हम लोग का MCQ सवाल, हमने देखा कितना अच्छा अच्छा सवाल हमने किया, पहले हमने सीखा, चीज़ों को देखा, देखिए यहाँ पर सारा फोटो में दिखाया गया था, और इससे पहले ये सब जो है इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग देखेंगे जल ही जीवन, जहाँ पर पानी ही जीवन है, चैप्टर का नाम होगा, उस वीडियो पर आप लोग जा सकते हैं और देख सकते हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मृत सागर के बारे में, मृत सागर कौन सा सागर है, जहाँ पर लोग नहीं डूबते हैं, तो हमने पढ़ा भी था। अ, हमने पढ़ा था कि मृत सागर जो था वो ऐसा महासागर है धरती में जहाँ पर लोग नहीं डूबते हैं। देखिए तो ये जो है आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ये लो वीडियो देख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग कमेंट में बताएंगे और वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करेंगे, और कमेंट में बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो। सभी को जोहार, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।